भगत सिंह उन क्रांतिकारियों में से एक हैं जिन्होंने जीते जी सभी के दिलों पर राज किया और मरने के बाद भी गुलाम भारत की जनता में आजादी की ऐसी चिंगारी सुलगा दी जो बीतते समय के साथ एक बड़ी आग में बदल गई और जो 1947 में भारत की आजादी के बाद भी दिलों को रोशन किए हुए है। कौन थे भगत सिंह और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे उनका नाम भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ लिया जाने लगा। भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके माता पिता विद्यावती देवी और किशन सिंह थे। भगत सिंह का परिवार अपने क्रांतिकारी कामों के लिए जाना जाता था। उनके दादा अर्जुन सिंह ने जाट सिख होने के बावजूद आर्य समाज को बढ़ावा दिया था। जन्म के समय भगत सिंह का नाम भगवान वाला रखा गया था, क्योंकि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता किशन सिंह को लाहौर की सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा किया गया था और साथ में उसी दिन उनके ताया जी अजीत सिंह का मांडले जेल से रिहाई का फरमान आया था। भगत सिंह के दादा परदादा उत्तरी भारत के खटकई कला गांव से ताल्लुक रखते थे, जो बीतते समय के साथ आजादी के आंदोलन की एक अहम जगह बन गई थी। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने घर में मातृभूमि के लिए प्रेम और समर्पण देखा था। महज 2 साल की कच्ची उम्र में एक दिन जब वे अपनी जमीन पर लगे आम के पौधों की डंठलों को तोड़कर उसे दूसरी जगह लगा रहे थे, तो उनके पिता के हैरानी भरे सवाल पर भगत सिंह ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी, मैं बंदूक का पौधा उगा रहा हूं। भगत सिंह का बचपन अंग्रेजों के अत्याचारों को देखते हुए बीता था। जब वे महज 4वीं क्लास में थे, तभी उन्होंने अपने ताया जी अजीत सिंह और लाला हरदयाल की लिखी हुई किताबें पढ़ ली थीं और कम उम्र से ही बलवंत सिंह रख लिया। जब भी उन्हें समय मिलता था, वे क्रांति और कम्युनिज्म पर किताबें पढ़ते थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव में क्रांति पर लिखी किताबें और पर्चे बांटना शुरू किए और साथ में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों और किसानों को
हिंसा करने वाली क्रांति के बारे में भी बताया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह की इन कोशिशों से खुश होते हुए उन्हें उत्तर भारत के अलीगढ़ जिले के शाहिदपुर के नेशनल स्कूल का हेडमास्टर बना दिया, जहां पर उन्होंने छात्रों के दिलों में देशभक्ति की आग जगाई और इसके साथ उन्हें भारत की आजादी के लिए जोश से काम करने के लिए बढ़ावा दिया। भगत सिंह को लाहौर छोड़े 6 महीने बीत चुके थे। उनके घर वालों को उनके बारे में कुछ पता नहीं था। 1924 में उन्हें अपनी दादी के बीमार पड़ने पर लाहौर लौटना पड़ा, पर 1925 में काकोरी डकैती में गिरफ्तार हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों को जेल से छुड़ाने के लिए वापस कानपुर चले गए। विद्या अलंकार की मदद से भगत सिंह को वीर अर्जुन नाम के अखबार में काम मिल गया, जहां उन्होंने 6 महीने तक बलवंत सिंह नाम से काम किया। 1919 में सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में जब आयोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लागू करने वाला था, तब भारतीय नेताओं में इस बात की नाराजगी थी, क्योंकि इन रिफॉर्म में कोई भी भारतीय नेता शामिल नहीं किया जाना था। इसकी वजह से भगत सिंह की निगरानी में क्रांतिकारी कामों को बढ़ावा मिला। 30 अक्टूबर 1928 को आयोग के सदस्यों के खिलाफ भगत सिंह और लाला लाजपत राय की निगरानी में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें अंग्रेजों के बर्बर लाठी चार्ज से बहुत लोगों के साथ लाला लाजपत राय भी बुरी तरह घायल हुए और चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के इस बर्बर काम को देखा था और इसकी वजह से उनकी देशभक्ति की भावना को और बढ़ावा मिला। पर लाला लाजपत राय की मृत्यु से उन्हें गहरा धक्का लगा और उन्होंने तय कर लिया कि अंग्रेजों को उनकी भाषा में जवाब देंगे। उनका साथ सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल ने दिया। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर से अमृतसर आ गए, जहां उन्होंने और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आगरा में बम बनाने की फैक्ट्री लगाई। उसकी 2 शाखाएं उन्होंने लाहौर और सहारनपुर में भी खोली। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेडर डिस्प्यूट बिल के पास होने के समय असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद शेरदिल भगत सिंह और बी.के. दत्त वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पर डर और शिकन का नामो निशान नहीं था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ही बम फेंका था। कोर्ट में सेशन जज के सामने उन्होंने अपना मत रखा। इंग्लैंड को उसकी सपनों की दुनिया से बाहर लाने के लिए ये बम फेंकना जरूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी महाराज के विचारों का उन पर बहुत असर है और उनका मानना है कि इंसानी जिंदगी का मूल्य बहुत ज्यादा है। कोर्ट में क्रांति का मतलब पूछे जाने पर उनका जवाब था, क्रांति का मतलब खून की लड़ाई लड़ना या जाति दुश्मनी निकालना नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब चल रहे अन्यायों को बदलना है। क्रांति के जरिए हम समाज में एक व्यवस्था लाना चाहते हैं। इस क्रांति की वेदी पर हम अपने युवाओं को एक बदलाव की तरह लाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बलिदान इस आजादी से बड़ा नहीं हो सकता है। सेशन जज ने भगत सिंह और बी.के. दत्त के बयान को खारिज कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। हाई कोर्ट ने भी
भी दोषी माना गया और उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह ने अपने आदर्शों और अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी। जिस पल का वे सपना देखा करते थे वो आखिर में उनके सामने था, पर भगत सिंह के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उन्होंने अपनी सजा कम कराने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक कैदी समझा जाए, न कि हत्यारा, और उन्हें गोली से मारा जाए। उन्होंने बाकी कैदियों की तरह काले कपड़े और हथकड़ी लगाने से भी मना कर दिया था। मैजिस्ट्रेट साहब, आज आप देखेंगे कि भारतीय क्रांतिकारी कैसे अपने आदर्शों के लिए मौत को गले लगाते हैं। भगत सिंह के ये शब्द उस जेल में गूंज गए। लॉन्ग लाइव द रिवॉल्यूशन एंड डाउन विद ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। ये नारा लगाते हुए भगत सिंह खुशी खुशी फांसी के फंदे से लटक गए। अंग्रेजी साम्राज्य भगत सिंह की लगाई क्रांति से इतना डर गया था कि फांसी की तय तारीख से एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई और रात के अंधेरे में चोरी छुपे उनके शरीर के टुकड़ों को सतलज नदी में बहाने की कोशिश की थी, जहां से भगत सिंह के पिता ने टुकड़े लाकर उनका अंतिम संस्कार किया। मगर अंग्रेज भगत सिंह की जलाई हुई आजादी की चिंगारी को दबा नहीं पाए। भगत सिंह भले ही 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए थे, पर उनकी शहादत ब्रिटिश राज के लिए परेशानी का सबब बन गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन दो लाइनों ने देशभक्ति की ऐसी आग जलाई कि एक बार को अंग्रेजों को अपना साम्राज्य बिखरता हुआ लगने लगा था। भगत सिंह की ही तरह एक और महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया था।